हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय और मैं यहाँ पे आज एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट वीडियो मैंने बनाया है रीजनिंग के ऊपर, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नॉर्मली एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन एक रहता है कि आप कोई भी एक मिसिंग नंबर रहता है एक टेबल में कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। यहाँ पे बच्चे हमेशा स्ट्रगल करते हैं एग्जाम में, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और सीखिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए चल के वीडियो को देखते हैं। ये मेरा पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया है यहाँ पे। तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा अगर रखा है, आपको एक टेबल दिया है जिस पे आपको पूछा है कि इसका जो क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर, और यहाँ पे मिसिंग नंबर जो है वो कॉर्नर पे है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे मिसिंग नंबर कॉर्नर पे रहा होता है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहोगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को तो आप हमेशा दो ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब दो वे में ट्राई करना चाहोगे। आइधर आप रो वाइज या कलम वाइज इसको देखना चाहोगे। आप जब कलम वाइज देखते हो, माने यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तभी आपको अगर आंसर नहीं मिलता है तो आप रो वाइज जाओगे, यानी कि लेफ्ट से राइट आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो पहले हम कॉलम वाइज अगर देख रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम हम देखेंगे यहाँ पे 8539 है। तो हम ये 39 के रो पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो हम कुछ कनेक्शन ढूंढना चाहेंगे 8 और 5 के बीच में, जिसको मिला के और जो रिलेशन का अप्लाई करके हमको 39 मिल जाए। अगर वो ट्रिक आप सेम ट्रिक अगर आपको मिल रहा है कुछ भी कनेक्शन और सेम ट्रिक, तो दूसरे कलम में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो अगर 8 और 5 को कुछ करके आपको 39 मिल रहा है, तो सेम चीज़ को सेम ट्रिक को आपको 11 और 6 के साथ भी करना है और आपको 85 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 और 5 को एडिशन सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कुछ करके 39 आ रहा है क्या। जैसे कि एडिशन से तो नहीं आ रहा है, 8 + 5 13 हो रहा है। 8 × 5 अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 40 हो रहा है, 40 से एक कम 39 है। लेकिन यहाँ पर अगर सेम चीज़ हम लोग 11 × 6 करेंगे तो 66 आ रहा है, 66 से एक हम 65 होना चाहिए। तो यहाँ पे 85 है। तो उस ट्रिक भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जब कलम वाइज आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर रो वाइज उसको सेम चीज़ को देखना चाहोगे कि यहाँ पे रो वाइज अगर फर्स्ट रो पे 8 और 11 को करके कुछ भी ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं क्या जिसमें 9 आएगा हमारा, और वो सेम रिलेशन सेकेंड रो में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर 5 और 6 के बीच में कुछ कर रहे हैं तो 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे एडिशन तो नहीं होगा 8 + 11 में, सब्सट्रैक्शन भी नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन तो 11 × 8 88 होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप दोनों तरफ देख लिए एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करना चाहोगे, आप स्क्वायर क्यूब या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट तरफ देखोगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, फिर से कॉलम की तरफ जाएंगे तो हम स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो दोनों का स्क्वायर को अगर एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन तो जो हम करेंगे तो 39 तो आएगा नहीं, क्योंकि 64 + 25 ज़्यादा हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी ज़्यादा होगा। अगर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25 है। तो सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो 39 आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64 और 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, और 8 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 39 आ रहा है। और सेम चीज़ को आप सेकंड कलर भी देखना चाहेंगे कि 11 और 6 के बीच में करने से वो 85 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 6 का स्क्वायर 36, तो माइनस करेंगे तो हमारा 85 आ रहा है। तो ये जो रिलेशन है एप्लीकेबल हो रहा है। तो इसको आप थर्ड कलम में अप्लाई करके तो मिसिंग नंबर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मिसिंग नंबर का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे आप, 9 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 81 - 16 65। तो यहाँ पे 65 जो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है वो हो जाएगा आंसर। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट दोनों तरफ रो वाइज कॉलम वाइज चेक करना है और आपका आंसर निकालना है जब आपका मिसिंग नंबर कॉर्नर पर दिया हुआ है। थोड़ा और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि मेरा सेकंड एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर पूछा है वो सेंटर में पूछा है, कॉर्नर पे नहीं है। तो इसको भी आप सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो आप फिर से या इधर कॉलम वाइज जा सकते हैं, नहीं तो रो वाइज जा सकते हैं। मान लीजिए आप कॉलम वाइज जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे किसके और किसके बीच में रिलेशन ढूंढेंगे। यहाँ पे मिडिल पे है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे आप देखेंगे 8, जो फर्स्ट कॉलम है 8 और 6 के बीच में मैं कुछ ऐसा रिलेशन निकाल सकता हूँ क्या जिसको करके मुझे 5 मिलेगा। और वो सेम चीज़ फर्स्ट कॉलम आप देख लिया, तो थर्ड कॉलम में भी देखना है। अगर सेम रिलेशन को मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो 3 और 10 के बीच में तो 4 आ रहा है क्या।
तो यहाँ पे सेम हम लोग सोच लेंगे अभी थोड़ा सा 8+6 एडिशन कर लेंगे तो नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन में तो होगा ही नहीं, डिवीजन तो नहीं होगा। तो अभी स्क्वायर एंड क्यूब भी सोच लेंगे। तो स्क्वायर एंड क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 5 नहीं आ रहा है, स्क्वायर क्यूब नहीं हो रहा है। तो अभी हम रो वाइज चेक करेंगे। तो 8 और रो वाइज जब चेक करेंगे सेंटर में है ना, तो आप फर्स्ट रो एंड थर्ड रो चेक करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट चेक करेंगे, 8 एंड 3 को करके हमको 5 मिल रहा है क्या, यहाँ पे कुछ भी ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं क्या। अगर वो रिलेशन अगर कुछ भी निकल रहा है तो सेम थर्ड रो में भी एप्लीकेबल होना चाहिए, यानी कि 6 और 10 को करके आपको 2 भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे तो 8 और 3 को एडिशन करेंगे तो नहीं आएगा, 8 एंड -3 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। लेकिन ये सेम चीज़ हम नीचे अगर अप्लाई करें तो 6 - 10 -4 हो रहा है, तो यहाँ पे वो भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो 80 का स्क्वायर 64 -3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर में भी नहीं होगा, क्यूब में भी नहीं होगा। जब सारे चीज़ फेल हो जाते हैं यहाँ पे, तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, आप तीनों डिजिट को मिला के देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए रो वाइज हो या कॉलम वाइज हो, आप चेक कर सकते हैं तीनों को एडिशन या तीनों को सब्सट्रैक्शन या तीनों को मल्टीप्लिकेशन करके कुछ सेम वैल्यू आ रहा है क्या। तो यहाँ पे अगर मैं कॉलम वाइज देखूंगा, 8 × 5 × 6 होता है मेरा 240, और 3 अगर फिर सेम चीज़ को लास्ट कॉलम में अप्लाई करूँगा, 3 × 4 × 10 करूँगा तो 3 × 4 12 × 10 होता है 120। तो सेम नहीं हो रहा है। फिर रो वाइज चेक कर लेता हूँ, तो एडिशन में तो नहीं हो रहा है, 8 + 5 + 3 16, हाँ 6 10 + 6 + 2 18, तो नहीं हो रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन करूँगा 8 × 5 40 × 3 तो 120 हो रहा है। और थर्ड रो को अगर अप्लाई करूँगा 6 × 2 × 10 वो भी 120 आ रहा है। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट रो का जो मल्टीप्लिकेशन है तीनों डिजिट का 8 × यहाँ पे हम सब चेक कर लिया ऑलरेडी। तो जब सारे चेक करने के बाद आपको नहीं मिल रहा है तो आप तीनों डिजिट को मिला के कोशिश करेंगे कुछ सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे 8 × 5 × 3 करेंगे तो 120 आ रहा है। और सेम चीज़ अगर 6 × 2 × 10 कर रहे हैं तो 120 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि जब सारे दो डिजिट को मिला के आप कुछ तीसरे डिजिट का रिलेशन निकालना चाहते हैं, जब वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप क्या करना है, यहाँ पे तीनों डिजिट के साथ आपको खेलना है। तो तीनों डिजिट के साथ आप एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करके सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रो है एंड थर्ड रो है उस पर अब तीनों डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम वैल्यू आ रहा है। तो मिडिल का जो रो है हमारा उसमें भी वैसा ही निकाल सकते हैं। 5 × 4 होता है 20, 20 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 20 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए 5 × 4 × 6 करेंगे तो 120 आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, उसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन बी 6। थोड़ा और डिफिकल्टी की तरफ जाते हुए मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो पूछा है फाइंड द मिसिंग नंबर, और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे 4 रो दिया है और 3 कॉलम दिया है और क्वेश्चन मार्क जो है कॉर्नर की तरफ है। तो सेम आप अप्लाई करेंगे, इधर आप कॉलम वाइज जा सकते हैं या रो वाइज जा सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि आप कॉलम वाइज ही आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी उन्होंने देते हैं एग्जाम में से ही। रो वाइज भी आपको मिल सकता है, डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हम कॉलम वाइज देख लेंगे। तो यहाँ पे कैसे देखेंगे आप, यहाँ पे जबकि 4 कॉलम है तो आपको कैसा देखना है, आपको रिलेशन ढूंढना है 4 और 3 और 14 को मिला के आपको कुछ भी ऐसा रिलेशन निकालना है जिसमें आपको 2 मिल जाए। और सेम चीज़ आपको सेकंड कॉलम में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो 7 और 2 और 2 और 27 को मिला के आपको 3 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, तो 4 + 3 7 हो रहा है, 7 + 14 21। तो 7 और 14 के बीच में भी कुछ रिलेशन है कि नहीं देख सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे 4 + 3 होता है 7 और 14 जो है 7 का आधा है, सॉरी 7 का डबल है। तो सेम चीज़ अगर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 7 + 2 सेकंड कॉलम पे तो 9 होता है, और 27 जो है 27/9 करते हैं तो 3 आता है। तो यहाँ पे रिलेशन आपको थोड़ा डिफरेंट वे में सोचना है। अब पहले तो आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको इससे भी थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैं आप समझा दे रहा हूँ।
आपको लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए। 4+3 हो रहा है यहाँ पे हमारा 7, और यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है हमारा 14/7 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है। तो उस सेम रिलेशन को हम सेकेंड कॉलम में जो अप्लीकेबल कर रहे हैं तो अप्लाई हो रहा है, जैसे कि 7+2 हो रहा है यहाँ पे 9, और 27/9 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो इस ट्रिक को और इस रिलेशन को हम थर्ड कॉलम में अप्लाई करके हमारा जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 8+4 हो जाएगा आपका 12, और 60/12 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका 5 हो जाएगा आपका आंसर मिसिंग नंबर का। तो इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इसी ही टाइप का कुछ क्वेश्चन आपका आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं और एक तो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, मार्क्स उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिया है राउंड, तो बहुत सिंपल होता है, इसमें डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो यहाँ पे जो डिजिट्स है और आपके ऑप्शन भी ध्यान से देखना है। तो आपको जो डिजिट्स है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसे कि 8, 64, 216, कोई भी देख के बता सकता है कि ये इधर स्क्वायर के फॉर्म में और क्यूब के फॉर्म में। जैसे कि डिजिट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में है। जैसे कि आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 8 है वो टू का क्यूब है, 64 जो है वो 4 का क्यूब है, और जो 216 है वो 6 का क्यूब है। तो यहाँ पे 2, 4, 6 आ रहा है, तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट आएगा वो 8 का क्यूब होगा। तो 8 का क्यूब होता है यहाँ पे 512, जो कि ऑप्शन सी है। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया आपका। यहाँ पे मेरा एक लास्ट एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। अगर सर्कल में क्वेश्चन से आपको पूछ रहे थे आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन मान लीजिए यही दिया हुआ है, और यहाँ पे सेकंड जो है जो क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है। तो आप थोड़ा ध्यान से इसको क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से देखना है, और उसके बाद ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना है। तो जब आपको ऐसे आ रहा है जब 4, 5 और फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो आपको थोड़ा लेसन क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज नहीं जो मिल रहा है तो आप क्रॉस वाइज देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे 5 एंड 126 के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे। जैसे कि 5 का स्क्वायर लेते हैं या 5 का क्यूब लेते हैं, तो क्या 126 के साथ कुछ मैच हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 5 का क्यूब होता है 125, और 126 जो है 125 से 1 डिजिट बड़ा है। जैसे कि आप लिखते रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप कॉर्नर वाइज, क्रॉस वाइज और डायगोनल वाइज रिलेशन ढूंढ रहे, तो 5 का क्यूब होता है 125, और जो 126 है 125 से हम 1 ऐड करेंगे तो 126 आता है। तो सेम अगर आप 4 के साथ और उसका डायगोनल पोजीशन पे सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। जैसे कि 4 का क्यूब हो गया आपका 64, तो 64 आपको के साथ एक ऐड करना है तो आपको आंसर आ जाएगा 65। तो 65 ऑप्शन पे तो वही आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टेबल क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, तो उस आपको सोचना है उस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, रूट, तो ऐसा ढूंढना है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपको तीनों के या चारों के साथ सब जो भी डिजिट्स है उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है और सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं, आपको टाइम सेव हो जाएगा। आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो डायरेक्टली आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि आप कंप्यूटर एग्जाम में इसको यूज़ कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने छोटे भाई बहन को वीडियो शेयर कर लीजिए, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।